तो देखिए पहले हमने आपको बताया था शून्यक यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे क्लास 10th का। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें करना क्या है, इसमें जो है शून्यक तो फाइंड करना ही है, यानी कि जीरोज तो फाइंड करना ही है, साथ में उसको टेस्ट भी करना है कोफिशिएंट के साथ, यानी शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो करते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए इसको तोड़ना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 8 कर लेते हैं तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, चूंकि हमें बीच का 2 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4, 4 2 जा 8, यहीं से हमें मिल गया है ना 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इस पे रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस पे हमें लिखना क्या है 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। देखिए जहाँ 2 है वहाँ 4 माइनस 2 लिख दें। अब एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटा लें, एक से मल्टीप्लाई कर दें 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। देखिए ये चूँकि ऑलरेडी आप 9th में इतना कर चुके हैं सब। अब इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन है इसलिए x माइनस 4। अब ये दोनों चूँकि कॉमन है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 और ये x प्लस 2। इतना हमने 9th में किया था। अब इसके बाद करना है जीरोज फाइंड करनी है, तो x माइनस 4 इक्वल 0 लेना है, x बराबर 4, x प्लस 2 इक्वल 0। हालांकि 9th में हमने जीरोज भी फाइंड किए थे, ये माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सम निकालना है, द सम ऑफ जीरोज, और यहाँ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप एक साथ भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें द सम ऑफ जीरोज की, तो ये दोनों सम हमारे पास आए हैं, यानी कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग है यानी कि सम ऑफ जीरोज, तो ये 4 है और एक जीरोज हमारा मिला है माइनस 2। तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 4 माइनस 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये आपका दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 2, तो ये 4 2 जा 8 माइनस 8 आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये गुणांकों के बीच यानी कि शून्यकों व गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है वो सही है कि नहीं। तो देखते हैं, इसके सामने ही कर लें क्या, इसके सामने कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, द सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस हो गया पहले से ही है, और ये इसमें भी माइनस 2 है, क्योंकि ये वाला माइनस इसका है और b यहाँ पे देखिए माइनस 2 है, तो ये हो गया कितना माइनस माइनस प्लस और अपॉन में 1 है, तो ये 2 बच गया। अब देखिए यहाँ भी सम ऑफ जीरोज 2 है और यहाँ भी सम ऑफ जीरोज 2 है, यहाँ भी सम ऑफ जीरोज किस पे है गुणांकों पे, यानी कि सी माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए, अब देखते हैं सी कितना है माइनस 8 और ए कितना है 1, तो ये आ गया माइनस 8। देखिए दोनों सेम है, यहाँ भी जो हमने जीरोज निकाला और उससे जो हमने प्रोडक्ट किया है मल्टीप्लाई किया है माइनस 8 आया। और जो कोफिशिएंट पे हमने कोफिशिएंट के द्वारा हमने जब चेक किया उसका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सी अपॉन 8 वो भी आया माइनस 8। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे साथ में भी लिख सकते हैं, तो ये हमने चेक किया है। ठीक है जी, चेक या टेस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने टेस्ट कर लिया है कि सही है कि नहीं, तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है सेकंड क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हम करेंगे 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हमें लाना है 4, तो इसलिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4 के प्लेस पे 2 प्लस 2। चूँकि कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है तो इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। 4s स्क्वायर माइनस 2s हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस 2s हो गया प्लस 1। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2s, तो ये बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका खुदा यानी कि 1 है, तो ये 1 हो गया आपका 2s माइनस 1। देखिए दोनों सेम आ गया तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बच गया 2s माइनस 1।
अब ये मिल गया हमें 2s माइनस 1 इक्वल 0, इसलिए 2s इक्वल माइनस 1 है तो उधर जाकर के 1 हो गया, इसलिए s इक्वल टू 1/2। यहाँ देखिए 2s माइनस 1 इक्वल 0, इसलिए 2s इक्वल 1, यानी कि दोनों सेम ही आ गया। अब हमें सम ऑफ जीरो दोनों साथ में लेकर के चलेंगे। द सम ऑफ जीरोज हिंदी में भी लिखना है तो हिंदी में लिख देता हूँ। ये दोनों का सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2। और अगर हम बात करें इस पे, अगर हम बात करें इस पे माइनस बी अपॉन ए, तो हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए। अब दोनों तरफ देखते हैं करके, तो इसका एलसीएम लेते हैं 2, ये हो जाएगा 1 + 1, सेम आ गया एलसीएम इक्वल माइनस बी, यहाँ चूँकि माइनस है तो ये भी -4 अपॉन ए 4, ये हो गया आपका 2/2। और ये देखिए ये -4/4, इससे कैंसिल हो गया 1 इससे, यानी कि दोनों तरफ सेम आया। सम ऑफ जीरोज हमने जीरोज का यानी शून्य का सम हमने किया इस तरफ, तो इसको, और अगर उस तरफ भी देखा तो उस तरफ भी सेम ही आया। अब देखते हैं प्रोडक्ट का, तो ये है प्रोडक्ट, तो दोनों तरफ देख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 1/2 × 1/2 इक्वल, यानी कि, और अगर हम कोफिशिएंट पे देखें तो ये होता है कितना c/a, तो ये हो गया 1/2 2 × 4, और ये c देखिए 1 है और ये कितना है 4, देखिए दोनों तरफ सेम आ गया। तो ये आपका रिलेशनशिप भी चेक हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये 6x² - 3 - 7x। इसमें बच्चे सोचते हैं क्या करें, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब हम यहाँ हैं तो। अब इसको -7x - 3, ठीक है। अब इसे क्या करना है, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। जैसे देखिए 6 × 3 तो कितना हो गया, 6 3 = 18, आपको लाना है 7। अब इसको और क्या कर सकते हैं, आप 2 × 9 लिख सकते हैं, 2 9 = 18। अब देखिए हमें 7 लाना है तो 9 - 2 कर लें तो 7 आ जाएगा, ठीक है। x² माइनस 7 को हमें क्या लिखना है, 9 - 2x - 3, ये हो जाएगा 6x² माइनस, ब्रैकेट आप डायरेक्ट हटा सकते हैं और 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 9x और माइनस प्लस 2x - 3। यहाँ पे देखना है कॉमन क्या है, तो देखिए 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं और x है ही साथ में, तो ये हो गया आपका 2x माइनस ये हो गया 3। यहाँ पे कोई कॉमन ही नहीं है, किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। देखिए दोनों सेम आना चाहिए, अगर दोनों सेम नहीं आया तो समझिए कहीं ना कहीं आपने कुछ न कुछ कर रखा है, तो इसलिए यानी कि कुछ न कुछ का मतलब ये थोड़े ज़्यादा टोना नहीं, यहाँ पे कहीं माइनस प्लस में गलत हो गया होगा, लेकिन हमारा एकदम सेम ही आ रहा है, पता नहीं क्यों, सारा कुछ सही सही आ रहा है। तो ये देखिए आ गया, अब ये 3x + 1, अब यहाँ से जीरोज निकाल लेते हैं, ठीक है। कई बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है जी। देखिए अब इसका भी जीरोज निकाल लेते हैं, 3x + 1 = 0। मुस्कुराते रहना बाबू, मुस्कुराते रहना चाहिए, एनर्जी मिलती है लोग कहते हैं, मुझे तो आज तक मिली नहीं। देखिए x = -1/3, ये तो जीरो निकल गए। अब सम निकाल, एक को अल्फा एक को बीटा भी मान सकते हैं। अब निकालते हैं द सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज इधर अगर करते हैं तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, और इधर कर लेंगे तो -b/a, किससे, कोफिशिएंट से, ठीक है। इधर अल्फा प्लस बीटा है 3/2 प्लस -1/3 और -b, यहाँ देखिए -b, तो -7 और ये कितना है 6। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 2 = 6, तो ये 3 3 = 9, 2 1 = 2, इधर हो गया -7/6 और इधर हो गया 9 में 2, ये भी 7/6, यानी कि दोनों तरफ सेम आ गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा × बीटा,
और वो क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इसका लेंगे दोनों को, अल्फ़ा है हमारा 3/2 और बीटा है -1/3। और यहाँ देखेंगे C/A, तो यहाँ C है -3 और ये है 6, -3/6। अब देखिए कट भी कर सकते हैं अगर आता है तो 1 तो ये हो गया -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये भी -1/2। देखिए दोनों से चेक भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है तो टेंशन मत लेना, आप जो है हमें कमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे या घर आकर समझा देंगे यार इतना टेंशन मत लेना, बस कमेंट करना या फ़ोन कर देना, घर आकर समझा देंगे। चलो जी आगे करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन में आते हैं 4u² + 8u। तो सबसे पहले अब इसमें है ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4u² + 8u। अब यहाँ से क्या करना है, इस प्रकार के अगर जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। जैसे 4u कॉमन है तो यहाँ पे मिल गया u प्लस, सॉरी ये भाई साहब आप लोग बोल नहीं सकते एक दो वाक्य, 4u जो हम बता दिए बस, गाय भी हाँ भैंस भी हाँ, देख तो लो कि हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। 4u कर दिया, 4u कॉमन है तो यहाँ क्या बचा u और यहाँ बचा 2। अब दो ही चूंकि टर्म इसमें कर लेते हैं, 4u = 0 इसलिए u = 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0/4 हो गया तो 0। u + 2 = 0 इसलिए u = -2। चेक कर लेते हैं सम ऑफ, चेक कर लें। अरे बच्चे भी तो नहीं है ना, लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हुए हैं। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, और जो कॉफिशिएंट है उसका क्या होता है -b/a। दोनों साथ में लपेटे चल रहे हैं, टाइम भी बचेगा कम, आपका टाइम बचाना चाह रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0, एक 0 है ना, और दूसरा है -2 इक्वल -b। अब चलते हैं यहाँ, -b तो लग रहा है यहाँ पे है, लेकिन c 0 ही है मान लेते हैं, इंटू c। तो यहाँ पे जो है आपका -8 हो गया और ये है 4, तो ये आ गया 0 -2। कई बच्चे 0 भी बोल देते हैं कभी कभी, ये लीजिए -2, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, यहाँ पे देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा तो ये होता है C/A। तो ये हो गया 0 इंटू -2 और ये हो गया c है ही नहीं इसमें, 0 है तो 0 और /4। तो ये भी क्या हो गया 0 -2 0 और 0/4 0। तो ये देखिए 0 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं 5 और 6 दोनों ही एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। अब इसमें क्या क्या है देख लीजिए। ये है आपका 1t² - 15 कह सकते हैं, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, -0 इंटू t² है t और ये -15 c की जगह पे, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यानी कि b चूँकि 0 है तो 0 इंटू t लिख लेंगे। अब इसको हम हल करते हैं, सोल्व करते हैं। तो चूँकि है ही नहीं 0 तो हम इसी को ले लेंगे, t² - 15 = 0, इसलिए t -15 है तो उधर जाकर +15 हो जाएगा, इसलिए t = +-15। तो एक हमारा आ गया अल्फ़ा √15 और एक माइनस में आ जाएगा, इसी को ले लेना है तो ये आ जाएगा -15। यानी कि दो जीरोज यहीं पे मिल गया हमें, एक प्लस में एक माइनस में। अब क्या करना है, इसको हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। द सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है -b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा a√15 है और प्लस एक है आपका -√15, ठीक है, ब्रैकेट में रख लेते हैं, इक्वल -b। अब देखिए यहाँ पर b क्या है, b चूँकि 0 है तो ये 0 हो जाएगा अपॉन a कितना है 1, और ये प्लस माइनस, एक प्लस में है √15 और एक माइनस में है तो 0 हो गया, यानी कि 0/0, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15 इक्वल सी कितना है -15 है अपॉन ए 1। अब देखिए रूट अंडर 15 माइनस 15 बचा सिर्फ और इक्वल टू -15। देखिए दोनों सेम आ गया दोनों तरफ से, यानी कि सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो भी साथ साथ में हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 6 3x², ये है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। अब हमें लाना है -1 यानी कि 1 लाना है, तो 3 4 जा कितना होता है 12, और यहाँ से इधर देखेंगे तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3x² माइनस ये जो 1 है 1 की जगह पर हम लिख लेते हैं -3, 4 - 3 इंटू x माइनस 4, ब्रैकेट हटा लीजिए तो -4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। देखिए कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। दिक्कत हो रही है जी चश्मा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है 3x माइनस 4। ये देखिए ये दोनों चूंकि सेम आ गया इसलिए 3x माइनस 4 और ये सेम आ गया तो x प्लस 1। अब इसके जीरोज निकालते हैं तो इसलिए 3x इक्वल 4, इसलिए x इक्वल 4/3, x प्लस 1 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल -1। अब देखते हैं टेस्ट कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो ये लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट दोनों सेम चेक करते हैं। अल्फा हमारा है 4/3 प्लस बीटा है -1 और इधर -b माइनस और b कितना है -1 और a कितना है 3। तो ये हो गया आपका एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये 4 + -3 ठीक है इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में से 3 जाएगा 1/3 इक्वल 1/3 सेम आ रहा है। ठीक है अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया C/A, C कितना है सॉरी अल्फा इंटू बीटा तो 4/3 इंटू -1 और इधर C कितना है जी -4 है भाई साहब 4/A, A है 3, 4 में -1 से तो -4/3 दोनों सेम ही आ गया। तो ये था आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब जो है आगे आपको सेकंड क्वेश्चन बस देखिए, तो देखिए ये जो है 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है सेकंड क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद बनाना है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखिए फटाफट करते हैं। ठीक है तो ये जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का होता है x² माइनस शून्यकों का योग, हिंदी और दोनों में लिख देता हूँ, द सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है तो ये देखिए हिंदी में भी लिख देते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में भी होते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमें पर तो ध्यान ही नहीं देते हिंदी वालों पे, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है अब शॉर्ट में भी एक लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी मतलब तीनों में से कोई लिख सकते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। x² यहाँ से सॉल्यूशन फर्स्ट का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। अब नीचे जो भी एलसीएम है उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, x² माइनस 1/4x इंटू 4 प्लस -1 इंटू 4। अब ये क्या हो जाएगा आंसर 4x², 4 से 4 कैंसिल, ये बच गया -x
और ये बचेगा -4x। तो दिस इज द आंसर। अब चलते हैं सेकेंड। देखिए वही सेम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चूँकि यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर जीरो दिया होता तो हमें दोनों को जोड़ करके और मल्टीप्लाई करके निकालते, लेकिन यहाँ पे चूँकि डायरेक्ट दिया हुआ है तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो होगा 3, तो इसलिए 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -√2 3x प्लस 1/3 इंटू 3, इससे कैंसिल हो गया, इसलिए आपका आ गया x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसका। उसी तरह से सेम x² प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5। तो ये हो गया आपका x² और चूँकि 0 हो गया तो प्लस √5 बच गया, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए आगे करते हैं फोर्थ और फिफ्थ भी ले लेंगे। छोड़ ही देना, कुछ नहीं होगा उससे। कोई बात नहीं, ये सबसे तो अब कोई दिक्कत नहीं होता ना। ठीक है, ओके। देखिए 1 1, तो फिर वही है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये भी है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ 1 इंटू एक्स और प्लस 1, तो ये हो गया x² माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द आंसर। यहाँ पर भी वही करेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चूँकि x² माइनस ये दिया हुआ है हमें -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम 4 है, 4 से सबको मल्टीप्लाई करें फटाफट, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 4x² और ये प्लस x प्लस 1। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए आगे यहाँ पे तो x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस माइनस में आता है ना अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस ये 4 है तो 4 इंटू एक्स प्लस 1। सिंपल आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 2.2 ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे 2.3। ठीक है, और उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक कमेंट जो भी है सारा करें।